हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 5 संज्ञा। तो आइए बच्चों, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 5 संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम कहलाता है संज्ञा। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पृथ्वी पर अनेक जड़ चेतन प्राणी एवं पदार्थ पाए जाते हैं। उन सभी का परिचय जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उनका नाम ज्ञात करना होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या बताया? पृथ्वी पर जितना भी सब कुछ है, जड़ है, चेतन, प्राणी, पदार्थ, सबका कुछ ना कुछ नाम अवश्य है, और ये नाम ही क्या कहलाता है व्याकरण में? संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। कल मैं गंगानगर गया था। वहां एक कॉलेज में मेरी परीक्षा थी। कॉलेज का गेट खुलने में देर थी तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी के कारण मेरी बुरी हालत हो रही थी। उस पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह अचानक उतरा और मेरा थैला उठा ले गया। यहाँ पे क्या है? एक चित्र दिखा रहे हैं साइड में, और एक बंदर भाग रहा है एक थैले को लेके, और उसके पीछे एक आदमी। यानी कि क्या दिखा है इसमें? एक राकेश नाम का लड़का है, वो गंगानगर गया था। वहां पे क्या था? उसकी परीक्षा थी। गर्मी बहुत थी, उस कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर पेड़ पे बैठा था बंदर। उसने जैसी देखा उसके हाथ में थैला है, वो थैला लेकर भाग गया। तभी कुछ छात्र वहां आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा थैला उनसे लिया, लेकिन बंदर ने थैले में रखे सारे कागज फाड़ दिए। आपने ऊपर दी गई कहानी में रंगीन छपे शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम है। ये नाम ही व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। क्या हुआ? बंदर थैला लेके भागा। सब उसे देखकर वहां पे बहुत सारे लोग आ गए। क्या हुआ? वो थैले में जो भी कागज थे वो सब बंदर ने फाड़ दिए। अब यहाँ हमें क्या दिखाया है? ये शब्द जो हैं कुछ वो रंगीन छपे हैं। जैसे कि क्या क्या है उसमें? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। तो व्याकरण में ये नाम ही कहलाते हैं संज्ञा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी का भी नाम व्याकरण में हमारा संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक। तो देखते हैं व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी अथवा विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमन, दीपा, चेतक, दिल्ली, भारत, गीता आदि। क्या हो? किसी विशेष व्यक्ति या पशु हो, पक्षी हो या कोई भी वस्तु, उसका हमें ज्ञान हो तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अमन, चेतक आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कर रहा है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नदी, नगर, गांव, पुस्तक, खिलाड़ी, विद्यालय आदि। क्या है? जो किसी भी वर्ग या जाति, किसका बोध कराए? प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। उसमें लड़का हो सकता है, लड़की, नदी हो सकते हैं, पुस्तक, खिलाड़ी आदि। तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मित्रता, बीमारी, सुख दुख, सुंदरता, धैर्य, ईमानदारी आदि। वो शब्द जिनसे किसी प्राणी के वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव आदि का हमें बोध हो वो कहलाते हैं भाववाचक। जैसे हो सकता है मित्रता, सुख, दुख आदि। क्या आप जानते हैं? यहाँ पे अब एक ज्ञानवर्धक बिंदु दिया है। उसमें क्या है?
भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। इन्हें न तो देखा जा सकता है, न ही स्पर्श किया जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव ही किया जा सकता है। भाव है तो बस हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। इस बिंदु को आप अच्छे से याद करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, जैसे कै समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध हो वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे काफिला, दल, बेड़ा, गुच्छा, परिवार, सेना, भीड़, झुंड, पुस्तकालय, मेला, जनता आदि। समूहवाचक भी कहलाए कुछ, जैसे कि जो समूह में हो या समुदाय का बोध कराएं, वो कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसमें हो सकता है जैसे गुच्छा हो, परिवार हो, पुस्तकालय हो आदि। खे हमें दिया है पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, कपड़ा आदि। पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन शब्दों से पदार्थ का बोध हो वो होंगे पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे क्या हो सकता है सोना, चांदी, लोहा आदि। और इन्हें हम क्या और भी कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। क्या प्रयोग बताया? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त होती है, जैसे पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या है जो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक का भी रूप में प्रयोग हो सकती है, जैसे पंडित जी थे भारत के प्रधानमंत्री प्रथम। यहाँ पंडित जी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त न होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः व्यक्तिवाचक रूप हो गया। अन्य उदाहरण देखिए, क्या हुआ जो पंडित का यहाँ पे उपयोग हुआ है वो हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, तो इसलिए क्या बन गया? अब ये नाम बन गया, नाम बन गया यानी कि व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम इसलिए व्यक्तिवाचक। और अन्य उदाहरण देख सकते हैं, नेताजी भारत माता के सच्चे सपूत थे, महात्मा जी ने भारत को स्वतंत्र कराया, तो ये सब भी क्या हुए? जातिवाचक से बन गए व्यक्तिवाचक। यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे इसे, लड़का हंस रहा है, लड़का क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। रवि हंस रहा है, रवि क्या है? लड़का, और ये आ गया एक व्यक्ति में, इसलिए बन गया व्यक्तिवाचक। दूसरा उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता रहा, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, और चेतक दौड़ता रहा, यानी कि चेतक क्या है? एक घोड़ा, लेकिन चेतक एक नाम हो गया, तो इसलिए ये बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? देखते हैं। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली और दूसरी यहाँ बताई गई है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा जैसे सत्य, असत्य, मान, अपमान, सुख, दुख आदि। अन्य शब्दों से बनाई जाने वाली भाववाचक संज्ञा जैसे सच्चा से सच्चाई, लंबा से लंबाई। मूल रूप में क्या हुई भाववाचक? कि सत्य है, मान है, और अन्य शब्दों से कैसे बना सकते हैं? जैसे सच्चा है, उससे हमने क्या बना दिया? सच्चाई। पराया, पराई आदि। आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से निम्न प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। अब यहाँ क्या है? एक तरफ हमें जातिवाचक दिया है, एक तरफ हमें भाववाचक। पहला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। बच्चा भाववाचक बनाया बचपन, मजदूर मजदूरी, मित्र मित्रता। ऐसी चोर जातिवाचक है, भाव बनाया चोरी, डाकू से डकैती, वकील से वकालत। तो ये क्या हुआ? कुछ जातिवाचक हैं जो हम भाववाचक बना सकते हैं, जैसे बच्चा से बचपन, मजदूर से मजदूरी आदि। अब यहाँ पे हमें दूसरा दिया है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम शब्द क्या हुए? यहाँ एक तरफ सर्वनाम दिए हैं, दूसरी तरफ भाववाचक। जैसे कि आप से बनाया आपा, पराया से बनाया परायापन, निज से बनाया निजता। और यहाँ दिया मम,
मम से मत्व, सुव से सत्व, अहम से अहंकार। तो ये क्या बन गई? कुछ सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं। आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद हमें तीसरा दिया है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे कुछ विशेषण दिए हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई है। कैसे बनाई? गर्म से गर्मी, चतुर से चतुराई, दृढ़ से दृढ़ता, सच्चा से सच्चाई, सफल से सफलता, दुर्बल से दुर्बलता। ये क्या है? यहाँ कुछ विशेषण और उनसे हमारी बन गई भाववाचक संज्ञा। अब चौथा हमें दिया है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ क्या है? कुछ हमें क्रिया दी और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई। कैसे? हंसना, हंसी, थकना, थकावट, उड़ना, उड़ान, पकड़ना, पकड़, चढ़ना, चढ़ाई, लड़ना, लड़ाई। तो ये सब भी आप अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे कि क्या है? क्रिया हो उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। पांचवा दिया है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ क्या है? कुछ क्रिया विशेषण दी है, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई है। जैसे कि देखते हैं, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, बहुत से बहुतायत, नित्य से नियतता, भीतर से भीतरी, जल्दी से जल्दबाजी। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और पदार्थवाचक। इसके बाद हमने सीखा है भाववाचक संज्ञा की रचना किस किस में? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दों से भी की जाती है। और बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो देखते हैं अब बताइए का प्रश्न क्या है। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है? हमें एक प्रश्न दिया है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला देखते हैं, किस संज्ञा को हम छू नहीं सकते? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो अभी हम पाठ संज्ञा का अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो हम किसे नहीं छू सकते? भाववाचक को। तो इसका उत्तर क्या है? भाववाचक। दूसरा देखते हैं, इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मेरठ, शहर, सुंदर, अच्छाई। जाति क्या है इसमें? शहर। तो इसका उत्तर क्या हुआ? शहर। तीसरा देखते हैं, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ईमानदारी, थकावट, हंसी, ये सभी। तो भाववाचक क्या हुए? ईमानदारी भी है, थकावट भी है, हंसी भी है, यानी कि ये सभी भाववाचक हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ये सभी। चौथा प्रश्न देखते हैं, किस संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जाता है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, सभी गलत। तो किसका नहीं बनता? भाववाचक का। तो इसका उत्तर क्या हुआ? भाववाचक। अब आगे देखते हैं, गया प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला दिया मजदूर, तो मजदूर से क्या बनाएंगे भाववाचक? मजदूरी। हमने पाठ में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मजदूरी। दूसरा है भीतर, तो भीतर से क्या बनेगा? भीतरी। तीसरा है वकील, तो वकील से वकालत। चौथा है बहुत, तो बहुत से क्या बनेगा? बहुतायत। पांचवा है मम, तो मम से क्या बनेगा? ममत। छठा है बैठना, तो बैठना से क्या बनेगा? बैठक। क्या लिखेंगे? बैठक। सातवां है सच्चा, तो सच्चा से क्या बनाएंगे भाववाचक? सच्चाई। आठवां है मित्र, तो मित्र से आपको भी पता लग गया होगा मित्रता। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मित्रता। नौवां है पकड़ना, पकड़ना का क्या बनाएंगे? पकड़। 10वां है बच्चा, तो बच्चे से क्या बनाएंगे भाववाचक? बचपन।
बच्चों, मुझे लगता है अब बताइए आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और यहीं पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 5 संज्ञा का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।